फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज मकर संक्रांति है, फिर से मैं सबको विश कर देता हूं हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छे से खाए होंगे, पतंग उड़ाए होंगे, खुश रहे होंगे। कल भी कुछ जगह मनाया जा रहा है, शायद हमारे साइड भी वही हाल है। आज कुछ लोगों ने मनाया, कल भी कुछ मना रहे, तो कोई बात नहीं। सेलिब्रेशन एंजॉय करना, साथ में पढ़ना भी है, ठीक है। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। हम लोग कर रहे थे सीटे प्रीवियस ईयर पेपर 2 सोशल स्टडी। तो मैं करवा रहा था सितंबर 2014 का पेपर 2 सोशल स्टडी, ठीक है। तो जो मेरे पास बुकलेट नंबर था वो था क्यों, जिनके पास होगा वो मिला लीजिएगा इससे। और हमने अब तक 2 पार्ट इसका कर लिया, 20-20 क्वेश्चन का। 20-20 क्वेश्चन का ही कराने में आधा घंटा लगभग टाइम लेता है। किसी ने बोला था सर 30-30 क्वेश्चन में लंबे वीडियो बन रहे हैं, इसलिए 20-20 करके पढ़ाइए। तो मैं 20-20 का हो जाएगा, डोंट वरी। कम से कम मैंने टारगेट लेके चला था कि 10 प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर करवा ही देना, 10 इनफ होते हैं। आपको सिर्फ समझना कंटेंट को, ठीक है, और रिवीजन करना प्रीवियस ईयर, क्योंकि बेस होता है हमारा वो। क्लियर है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट बचा है सितंबर 2014 सोशल स्टडी का सीटेट पेपर 2 का। तो आज बचा है हमारे पास सीडीपी का सेक्शन, तो आज हम लोग उसको करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, मैं फेसबुक पर आ गया हूं। फेसबुक पर IQ अड्डा जाकर सर्च करिएगा, वहां जाकर के ग्रुप मिल जाएगा आपको, वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ बोलने में गड़बड़ हो जाता है, दे दिया हूं और फिर से मैं दे दूंगा। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आ गया हूं, कुश कुमार 8943 सर्च करिएगा, वहां जाके फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और डाल भी दिया था पहले भी। और इसका PDF में दे देता हूं, मैं इकट्ठे दे देता हूं। तो इसका खत्म होगा फिर मैं PDF इसका भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं कुश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आप ही के इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है IQ अड्डा एंड इजी लर्निंग। आज मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, बिना वो पुराने वाले माइक को छोड़ करके मैं दूसरे माइक से आज रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर को, क्योंकि वो माइक साउंड थोड़ा छोड़ रहा था, है ना। 2 वीडियो में मैंने बाद में देखा, किसी ने मुझे बताया भी सर बीच में 10 सेकेंड 8 सेकेंड गायब हो रहा है वॉल्यूम। तो ठीक है, मैंने देखा कोई बात नहीं, तो दूसरा माइक लाया हूं, मैं दूसरे माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूं। बताइएगा साउंड में कोई दिक्कत वगैरह रहे तो कमेंट जरूर करिएगा मुझे। कोई लोग, मैं आप लोगों से सच में नाराज भी हूं, कोई कमेंट नहीं करता है। मेरी मेहनत कैसे जा रही है मैं कैसे जानूंगा। आप लोग मुझे बताओगे, फीडबैक मुझे दोगे, तब तो मैं भी जानूंगा ना क्या उसमें सुधारना है, क्या और अच्छा करना है, क्या चीज़ की कमी है उसमें। सब कुछ मैं देखूंगा तब ना पूरा करूंगा। सडनली आप लोग बोलोगे यार सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो क्वालिटी नहीं है, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग क्लियर करोगे तब तो मैं भी जानूंगा ना क्या सही है क्या गलत है। क्लियर है ना। तो कमेंट कीजिए यार, कमेंट करिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। महज 10-15 दिन बचे हुए, मैं आप लोगों के लिए डेली रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर। इतने प्रॉब्लम मुझे हो रहा है फिर भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ। क्यों करता हूँ? आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, है ना, ताकि आप लोग आगे बढ़ो। मेरे हाथ से थोड़ा सा कल्याण ही हो जाएगा किसी का, तो क्या दिक्कत है ना। तो आप लोग मदद करोगे तभी ना आप लोगों का कल्याण होगा। बताइए, फीडबैक मुझे भी चाहिए ना। मैं साउंड क्या है, क्वालिटी क्या है वगैरह, ऐसे क्वालिटी का इशू नहीं होना चाहिए। मैं लो क्वालिटी में अच्छा सा हाई क्वालिटी नहीं अपलोड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ जो GB में हैवी फाइल जाते हैं उसको कम करके कम GB में मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है, ठीक है। चलिए अब मैं पॉइंट पर आता हूँ। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सब कुछ मैंने बता दिया, मैं सब कुछ चेक कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसका वायर मैं चेक कर लूँ एक बारी। हाँ, ये भी ठीक लगा हुआ है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 से हम लोग करेंगे सोशल स्टडी सितंबर 2014 सीटेट प्रीवियस ईयर का सोशल स्टडी का। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन कहता है हमें सामाजिक विज्ञान की कक्षा में उपयोग होने वाली विधि जिसमें शिक्षार्थियों को एक दूसरे के प्रति लगाव का मूल्यांकन करने के लिए कहते हैं डैश कहा जाता है। मतलब बोल रहा है ना, सामाजिक विज्ञान का कक्षा है, ठीक है, जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे का मूल्यांकन कर रहे हैं, और वो लगाव का मूल्यांकन कर, मतलब एक दूसरे के करीब आ रहा है। लाइक एबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है ना, लाइक एबिलिटी है ना, अनदर वन अनदर, है ना। तो उस जगह पर ये किस तरह का मूल्यांकन है, उसको क्या कहेंगे हम लोग। स्व आकलन खुद का कर रहे हैं। खुद का कब होता है, जब हम खुद से करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा है तो इसलिए हम एलिमिनेट करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। कभी कभी बीच बीच में कोई कंटेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई नया ऑब्जेक्ट मिलता है या क्वेश्चन से या फिर ऑप्शन से रिलेटेड, तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। क्लियर है ना। चलिए, और आंसर देने के लिए वीडियो पॉज करके आप आंसर देने का कोशिश भी करिएगा। देखिएगा 20 में कितने आपके सही होते हैं, खुद का भी फीडबैक लीजिएगा, खुद को भी जज करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा कहता है समाजमितीय तकनीकी, तीसरा कहता है केस अध्ययन, चौथा कहता है मनोमितीय तकनीकी, मतलब साइकोमेट्रिक्स टेक्निक। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा मनोमितीय तकनीक। मनोमितीय तकनीक होता क्या है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए क्या बोलते हैं इसे, साइकोमेट्रिक्स मनोवैज्ञानिक राशियों का एक मापन सिद्धांत है। और इसमें क्या होता है कि एक तकनीक का जो सेक्टर होता है ना, टेक्निकल टर्म से ये संबंधित होता है। इसमें ज्ञान, योग्यता, सोच, और लोगों के जो सामने वाला कैंडिडेट होता है उसका व्यक्तित्व, उसके अलग अलग पहलुओं को मापने का काम किया जाता है इसमें।
समझ में आ गया ना। जैसे अच्छा इसमें उपयोग क्या करते हैं, है ना, ये भी बात होता है कि प्रश्नावली हम लोग करते हैं, इसमें परीक्षण करते हैं, इन सभी चीज़ों से संबंधित होता है। समझ में आ गया ना। तो ये क्या करते हैं, एक तरीके से खुद एक दूसरे के साथ क्या मापन क्रिया कर रहा है, तो मनु तो साइकोमेट्रिक्स टेक्निक होगा इसका आंसर। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, आज कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी खत्म करने का। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन का अनिवार्य गुण है, तो यहाँ पर बोलते हैं इसेंशियल क्वालिटी पूछ रहा है क्रिएटिव थिंकिंग का, है ना, सृजनात्मक चिंतन का। तो क्या होगा इसका आंसर। अब अभिसारी दूसरा कहता है उत्पादक, तीसरा कहता है मनन, चौथा कहता है निगम। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहां पर यदि अपसारी होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग रहता, तो हम लोग सीधा सीधा इसके साथ जाते, ले यहां पर डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं दिया है, अभिसारी दिया है, तो इसे हम नहीं लेंगे। मनन नहीं करेंगे भाई, रिफ्लेक्टिव क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव खुद के लिए नहीं ना करना है। डिडक्टिव ठीक है बट नहीं होगा यहां पर। उससे बेटर हमें यहां पर उत्पादक लग रहा है। उत्पादक क्या करता है, एक सृजनात्मक कंक्लूजन हमें ला करके देता है ना। यहां पर क्रिएटिव थिंकिंग का बात किया जा रहा है, तो क्रिएटिविटी कब आएगा, जब हम उस पर खुद से मनन करेंगे, विचार करेंगे, उत्पादन करेंगे खुद के बारे में। बात समझ ना, एक आवश्यक गुण रचनात्मक सोच लाएंगे, उदाहरण खुद को प्रस्तुत करेंगे, सामने वाले के साथ प्रस्तुत करेंगे, नवाचार आएगा इसमें। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, सोचा था जल्दी करने का, कोई बात नहीं। कहता है 73, एक चुनाव के दौरान उसके विभिन्न मुद्दों की भूमिका को समझने के लिए आप विद्यार्थियों को निम्न में से सबसे ज्यादा क्या पूछना पसंद करेंगे। मतलब एक समाज के चुनाव के दौरान, है ना, कोई मुद्दा पर डिस्कशन हो रहा है, तो बच्चों से आप क्या पूछना ज्यादा पसंद करेंगे, खास करके चुनाव के मुद्दे से रिलेटेड है। क्लियर है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला कहता है न्यूज़पेपर के संपादनों में दिए गए विभिन्न पार्टियों द्वारा एक दूसरे के प्रति तर्कों का विश्लेषण करना। दूसरा कहता है प्रत्येक पार्टी की प्राथमिकताएं और उनकी सर्वाधिक समर्थनकारी नीतियों के प्रकारों का विश्लेषण करना। तीसरा कहता है राजनीतिक पार्टियों की लोकप्रियता जानने के लिए अपने स्थानीय तौर पर सर्वे करना। चौथा कहता है विभिन्न पार्टियों के लिए राष्ट्र न्यूज चैनलों द्वारा समर्पित समय की तुलना और विश्लेषण करना। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हम एनालिसिस करेंगे हर एक पार्टी का, क्या उसमें क्या एडवांटेज है, क्या उसमें डिसएडवांटेज है, किसका समर्थन करता है, किसका नहीं करता है, उसका आइडियोलॉजी क्या है, राइटिस्ट है या लेफ्टिस्ट है, हिंदुत्व है, मुस्लिम्स है, इस्लामिक है, कांग्रेस का है, वो बीजेपी का है। तो हम ऐसे ऐसे टॉपिक उसमें विश्लेषण करेंगे। किस चीज़ का समर्थन करता है, वो अर्थव्यवस्था का करता है, समाजवाद का करता है, वो सोसाइटी को मेन देखता है या नहीं देखता, या पूंजीवाद को देखता है, कैपिटलिस्ट मेथड को अप्लाई करता है। हर चीज करेंगे। तो हर पार्टी के क्या उनके मैनिफेस्टो क्या है, वो कृषि के लिए काम करेंगे, बिजली के लिए काम करेंगे, रोड के लिए काम करेंगे, नौकरी के लिए काम करेंगे, शिक्षा के लिए काम करेंगे, क्या काम करेंगे। तो इन सब पर हम क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो बच्चे ना ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे अपने वर्क के साथ, उन मुद्दों को, चुनाव से संबंधित मुद्दों को अच्छी तरह समझ पाएंगे। वो चुनाव कैसे लड़ी, कब कब लड़ी, कैसी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, सब कुछ उसमें खिल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। 74 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे। जल्दी से बताइए। नाटक करेंगे, कंप्यूटर सहयोगी अधिगम करेंगे, केवल रोजमर्रा की गतिविधियों में भागीदारिता, और फोर्थ कहेंगे शोध प्रयोगशालाओं में भ्रमण। ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करिएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें ना ध्यान से देखिएगा ना, यदि बोल रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है, वुड यू रिकमेंड फॉर पीयर लर्निंग इन योर क्लासरूम। पीयर लर्निंग हमें करना है, क्लासमेट के साथ मिलकर काम करना है। तो देखिए कंप्यूटर सहयोग अधिगम सिर्फ कंप्यूटर के बेस पर केवल वाले वर्ड हम लोग जनरली नहीं पकड़ते हैं। रोजमर्रा की जो जिंदगी उससे जोड़ तो सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन और भी है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर शोध प्रयोगशाला का भ्रमण सिर्फ करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाटक बेटर। जरा आप पूछिए कैसे। देखिए पीयर एक्टिविटी क्या करेंगे, पीयर एक्टिविटी में बच्चे क्या करते हैं, नाटक मान लीजिए ड्रामा पे एक्ट कर रहे हैं वो, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग भाषा का प्रयोग हो सकता है, सिचुएशन आ सकते हैं उसके साथ, रोल भी निभाएगा वो, स्पीकिंग भी होगा, प्रोनाउंसिएशन भी होगा उसका, लिसनिंग एक्टिविटी भी होगा उसका, बॉडी एक्टिविटी भी होगा। हो सके नाटक करा, जंप करने का, वो नेता बनने का है, अपने इंद्रियों का प्रयोग करेगा, एक राजा बना है वो, बात समझ रहे हैं ना, एक नेता बना है वो, एक सब्जी वाले का यूज कर रहा है, एक मजदूर बना है। तो हर चीज को नाटक में, ड्रामा में हम शामिल कर सकते हैं, इसलिए नाटक को बेस्ट मानेंगे, सही मानेंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, 75 कहता है सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सामाजिक विज्ञान के बारे में सही कथन चुनना है। पहला कहता है समाज के विविध सरकारों से सामाजिक विज्ञान का संबंध नहीं है। अरे सही तो है यार, संबंध तो होना चाहिए,
यहाँ नहीं ऐड कर दिया इसलिए कैंसिल हो गया। दूसरा कहता है सामाजिक विज्ञान सजातीयता और रीति रिवाजों पर बल देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं तो देते हैं, है ना। हम थोड़ी ना पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, मॉडर्न मॉडर्न थोड़ी ना हो गए हैं, है ना। 50-50 में हम लोग रहते हैं, घर पर संस्कृति दिखाते हैं, बार बार टशन मारते चलते हैं, है ना, दबंगगिरी दिखाते हैं। चलिए, तीसरा कहता है सामाजिक विज्ञान एक विषयनिष्ठ अनुशासन है। फोर्थ कहता है सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा, मुझे तो आंसर मिल गया है, जल्दी से बताइए क्या होगा। फोर्थ होगा इसका बच्चे, इसका आंसर सीधा सीधा फोर्थ होगा, ऑप्शन 4 होगा। क्या करता है, विश्लेषण भी करता है समाज के अलग अलग पहलुओं पर, और सृजनात्मक मानस भी करता है, नई नई चीज़ों के बारे में बच्चे सोच भी पाएंगे। समाज के सिचुएशन क्या होते हैं, गरीबी अमीरी, उद्योग, समाज, परंपरा, नेता, सोसाइटी, मोहल्ले, गंदगी, पोल्यूशन, सब कुछ वो ला सकेगा दिमाग में। क्लियर है, आगे चलते हैं। भूगोल को जोड़ पाएगा, इतिहास को जोड़ पाएगा, है ना, राजनीति को जोड़ पाएगा, समझ रहे हैं ना, प्रकृति को जोड़ पाएगा, समाज में सब कुछ आ जाते हैं। चलिए, अगला कहता है सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का एनसीएफ आधार पत्र डैश पर बल देता है। अरे एनसीएफ किस पर बल देता है यार, एक ही चीज होगा, लड्डू से सवाल है। सतत आकलन, कंटिन्यूस असेसमेंट पर हम लोग बल देते हैं। एक मिनट, फ्लेक्सिबिलिटी सिटिंग अरेंजमेंट वाल टेस्टिंग नहीं यार, परीक्षा ठीक है, सिटिंग लचीला व्यवस्था मैंने ध्यान दिया था, लेकिन परीक्षा के समय का बात वो अलग है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमारा जा रहा है सतत आकलन, ठीक है, खुली पुस्तक परीक्षा। ओपन बुक एग्जाम और क्लोज बुक एग्जाम वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, उस पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, उस पर भी गड़बड़ मत कर दीजिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन उससे आते हैं जो गड़बड़ हो सकता है आप लोगों से। क्लियर है ना। अब सतत आकलन का विचार मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोग कर लीजिएगा खुद से, बहुत इजी सा सवाल था ये। आगे चलते हैं। 77 क्या कहता है, 77 कहता है छोटे बच्चों की छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना किस प्रकार के आंकड़ों का उदाहरण है। कह रहा है, मान लीजिए छोटे बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए एक ग्रामीण समुदाय के जीवन इतिहास का अध्ययन करना, ठीक है। कह रहा है एक गांव है, वहां पर जाकर के वहां के लोगों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो किस प्रकार का स्टडी होगा हमारे पास, गौण मतलब द्वितीयक आंकड़े होगा, वर्णनात्मक आंकड़े होगा, इसको क्या बोले, क्लिनिकल केस अध्ययन आंकड़े होगा, अप्राथमिक आंकड़े होगा। जल्दी से बताएं, बच्चों की शिक्षा को समझने के लिए, याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, वहाँ के जो गांव वगैरह हैं, उन वहाँ के जो बच्चे हैं उनके बारे में हम यदि जाने, उसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में जाने, तो देखिए क्या होगा इसका। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर केस स्टडी जाना चाहिए था, ठीक है। केस स्टडी क्यों, क्योंकि हम वहां पर फील्ड में जा करके हम अध्ययन करेंगे उसके बारे में। लेकिन एक दूसरा बात आ रहा है यहाँ पर, प्राथमिक आंकड़े। यदि हम मान लीजिए आपके बारे में हम जानना चाहेंगे और आप ही के गांव जाकर आप ही से यदि हम मुलाकात करते हैं, तो वो मेरे लिए प्राथमिक होगा ना आंकड़ा, है ना। प्राइमरी डेटा आप खुद बनोगे ना, तो इसलिए मैं प्राथमिक आंकड़ों के साथ बढ़ूंगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, 78 कहता है अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया डैश कहलाते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, ऑब्जर्वेबल फैक्ट वर्ड यहां पर ध्यान दीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग इन इन्फ्रेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स क्या होगा, विश्लेषण होगा, प्रतिपादन होगा, निगम होगा, मस्तिष्क बावारी, क्या होता है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग, आलोड़, छोड़ दीजिए मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इसे चलिए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा विश्लेषण। हम एनालिसिस करते हैं, जब हम कोई भी चीज को, किसी भी एलिमेंट को हम ऑब्जर्वेबल फैक्ट के साथ यदि काम करते हैं तो हमारा एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। कुछ कुछ शुद्ध हिंदी बहुत हार्ड हो जाते हैं ना, क्या करूं, है ना। हम लोगों को जानना चाहिए, इंडियन हम लोग, है ना, हमें उर्दू आना चाहिए, हिंदी संस्कृत आना चाहिए, है ना, इन सब भाषा को आना चाहिए, है ना, पंजाबी आना चाहिए, मराठी आना चाहिए। अंग्रेजी पर मैं ज़्यादा बल नहीं देता हूँ, पता नहीं क्यों, बस नहीं देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दशक में एक क्षेत्र विशेष में वर्षा में आने वाले बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयुक्त होगी। मतलब एक क्षेत्र में एक दशक, दशक मतलब समझ रहे हो ना, 10 साल का एक डेटा हमें इकट्ठा करना है, ठीक है, उस पर स्टडी हमें करना है। तो बोल रहा है यहाँ पर, तो वर्षा का बदलाव आ रहा है, ये बढ़ रहा है या घट रहा है वो बात की बात है। उसका रेशियो मतलब ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें, तो उसका रेशियो क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है वो बात की बात है। तो हम उसको पढ़ाने के लिए कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री सबसे सही होगा वो हमें बताना है। फ्लो चार्ट होगा, प्रवाह संचित्र होगा, दंड आरेख होगा, आवृत्ति बहुभुज होगा, वेन आरेख होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा तीसरा नंबर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम डेटा दिखाते कि फलाने वर्ष इतना हुआ था, अगले वर्ष इतना हुआ था, फिर अगले वर्ष इतना हुआ था। हम इसका इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी हम उसका अप डाउन करके भी दिखा सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आवृत्ति एक मिनट, हाँ, आवृत्ति बहुभुज। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन एक चीज बता देता हूं मैं, यहाँ पर बार डायग्राम भी हो सकता है, ठीक है। वेन आरेख नहीं होगा,
दंड बार डायग्राम, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, 80 कहता है यहाँ पर समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया है? संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारवादी, रचनावादी? जल्दी से बताइए। टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ विस्डम ऑफ पीयर्स इन वैल्यूड इन विच पर्सपेक्टिव? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कॉग्निटिव, इमोटिव, बिहेवियरलिस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट? जल्दी से बताइए इसका आंसर। अरे बाबा लड्डू सा सवाल है ये भी, क्या होगा? रचनावादी। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का बात कर दिया है, क्या किया है? कंस्ट्रक्शन का बात किया गया है ना, कंस्ट्रक्शन का बात किया गया। और साथ में साथ क्या बोला, उसको समझने की बात कर, किसका महत्व? पंडित के महत्व को समझने के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। तो रचनावादी जब होगा ना तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से वो क्या करेगा, समझ पाएगा, क्लियर कर पाएगा। वो समझ में आ गया। आगे मैं बढ़ूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी, मतलब सोशल स्टडी पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा टीचिंग मेथड कौन सा है? ठीक है, ये पूछा किस चीज़ के लिए, जिससे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे टीचर्स को, जो हम आप होंगे फर्दर फ्यूचर, अभी मैं हूं तो मैं कौन सा अप्लाई करूंगा। ऑप्शन है पहला कहता है बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख जाए। हमने पढ़ा है एनसीईआरटी कहता है हमें समावेशी शिक्षा कहता है बार बार परीक्षा लेने से कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। ठीक है, बच्चे क्या होता है और टेंस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं एक दूसरे से तुलना करने सीख जाते हैं, ये बात गलत है। दूसरा कहता है उदार भाव से ग्रेड देना, भाई ठीक है भर भर के नंबर उसे देंगे। तीसरा कहता है शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना। फोर्थ कहता है गिरिकार देना। अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, हम क्या करेंगे उसे इंगेज करेंगे क्रिटिकल थॉट के लिए, प्रोवोक करेंगे एक्टिविटीज के लिए, ताकि वो खुलकर बातों को रख सके, अपना विचार दे सकें, जो भी वो ज्ञान लेकर रखे हैं पहले से उसको वो सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन कहता है 82 भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को, इंडिया एक डाइवर्सिटी से भरा हुआ है हमारा भारत, ठीक है, हमारा प्यारा भारत जो है। अब वो कह रहा है तो यहाँ का जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी कैसा होना चाहिए, जब बहुल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ है, बहुलता है हमारे यहाँ, तो कैसा होना चाहिए टेक्स्ट बुक। बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, जो मेजोरिटी कहती है सिर्फ उसी को हम भर दें उसमें, नहीं जी। दूसरा कहता है सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, जो सरकार अभी मान लीजिए वर्तमान सरकार है बीजेपी, तो क्या हम सिर्फ उनके आइडियोलॉजीज को भर दें, कांग्रेस वालों को छोड़ दें, बाकी समाजवादी पार्टी को छोड़ दें, लालू प्रसाद यादव जी का जो पार्टी उसे हम लोग छोड़ दें, या फिर जो सोसाइटी में हकीकत में जो चला उसे छोड़ दें, जो राजनीतिक पार्टी कह रही है वर्तमान वाला उसे हम ऐड कर दें? नहीं, ये भी नहीं जाएगा, ये भी कैसे। तीसरा कहता है विवादास्पद मुद्दों से बचना चाहिए, नहीं, विवाद क्या है हमें तो प्रस्तुत करना, तब तो बच्चे जाने कि हमारे समाज में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तीन हो कैंसिल हो गए ऑप्शंस। एक बच गया हमारे पास, क्या कहता है सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उसका प्रतिनिधित्व करना चाहिए, हर लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए टेक्स्ट बुक में, ताकि बच्चे अच्छी तरह से अपने भी कल्चर को और दूसरे भी कल्चर को जान सके, सीख सके, समझ सके, क्लियर है, दोस्ती भी बढ़ा सके वो लोग। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है समता के बारे में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है। अब समता बारे में मतलब हमको क्या पढ़ाना है, समता, समता मीन्स इक्वालिटी या इक्विटी जो भी यहाँ पर है, ठीक है, उसको पढ़ाने बेस्ट तरीका कौन सा है, पद्धति हमारा कौन सा, मेथड कौन सा होगा, अप्रोचेस कौन सा हम यूज करेंगे, ठीक है, टेक्निक कौन सा यूज करेंगे। पहला कहता है व्याख्यान, भाई लेक्चर देंगे, भाई साहब लेक्चर तो हम लोग हायर क्लासेस में देते हैं, ऐसा ही ये कैंसिल हो गया। दूसरा कहता है परियोजना देना, ठीक है। आगे कहता है गरीबी और पूंजीवाद के विचारों से संबंधित क्षेत्र कार्य देना। चौथा कहता है समानता को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों को उभारना, ठीक है। जल्दी से आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। एक मैंने कैंसिल कर दिया, 2 3 4 3 को ऑप्शन मैंने बता दिया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर जाएगा 3 नंबर। क्यों, देखिए वो भारत का इतिहास कैसा रहा है ना, उतार चढ़ाव का पूरा रहा है हमारा ग्राफ, है ना। तो बच्चे क्या करेंगे जब गरीबी और अमीरी के बारे में सही ढंग से जान लेंगे ना, तो पूरी तरह से उस समाज के बारे में, इक्वालिटी के बारे में समझ पाएंगे। अब इक्वालिटी टॉपिक यहाँ पर पूछा, हमसे शब्द पूछा है समानता। अब समानता के बारे में हम कहाँ पर डिस्कस अच्छा से कर पाएंगे, जहाँ पर 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, एक गरीब एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट क्या है, अमीर है। हम इसी के बारे में डिस्कस करें तब तो बच्चे खिल के सामने आएगा रिजल्ट की क्या आखिर मुद्दे हैं, समानता वर्ड क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है, क्यों इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, 84 क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। ध्यान से देखिए यहाँ पर पूरा प्रमोट करना है हमें क्या, सोशल लर्निंग, रूल्स रेगुलेशन एंड वैल्यूज, जो समाज में जो नियम कानून चल रहे हैं, मूल्य चल रहे हैं, परंपराएं हैं, उनको बढ़ावा देगा वो, ठीक है, कौन सा नियम वगैरह, ठीक है।
क्या होगा? परियोजना कार्य होगा, समूह चर्चा होगा, किताब को पढ़ना होगा, निबंध लिखना होगा। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्लियर क्लियर एलिमिनेट करेंगे 3 और 4 को, कैंसिल कर देंगे 3 और 4 को, ठीक है, बच गया हमारे पास 2। अब इसमें क्या करें, देखिए प्रोजेक्ट वर्क ठीक है भाई। तो प्रोजेक्ट वर्क क्या होता है, परियोजना वर्क क्या होता है, एक जगह पर एक किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट या उस पर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। या थर्मल पावर पर एक प्रोजेक्ट हमारा सरकार ने दिया, उस पर हम चर्चा करवा दे बच्चों। लेकिन जब समूह चर्चा, वास्तविक ग्रुप डिस्कशन होगा, तो हर कोई अपने अपने बातों को रखेगा। क्लास 9 का एनसीईआरटी, क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस का जो सिविक्स का बुक है ना, उसमें चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, पावर शेयरिंग, आई थिंक, यस, पावर शेयरिंग है, एंड डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ठीक है। अब उस बुक में चैप्टर दिखाएगा टीचर स्टूडेंट का अच्छा खासा डिस्कशन दिया हुआ है। वो डिस्कशन क्यों है, एक तरीके से क्या डिस्कशन में क्या खुलकर बात आगे निकलते हैं। तो समूह चर्चा में उसी तरह बातें खुलकर सामने आते हैं, आती है या आते हैं, जो भी है आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कट नहीं न रहा है, नहीं कट रहा है, देखिए कहता है 85, शिक्षार्थी के व्यवहार के निम्नलिखित में से किस वर्णन को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अभिवृत्तियों और मूल्यों के आकलन में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब बोल रहा है जो शिक्षार्थी का व्यवहार है, उसका सामाजिक विज्ञान का जो क्लास हमारा चल रहा है, कक्षा चल रहा है, उसमें अभिवृत्ति और उनके मूल्यों का आकलन हमें करना है। तो क्या हम इस्तेमाल करेंगे, शिक्षकों के सभी विचारों को स्वीकार करना, जो टीचर बोला आपने चुपचाप भाई अडॉप्ट कर लो, है सही गलत राम कहानी जो भी हो सकता है। टीचर का विचारधारा राइटिस्ट हो, लेफ्टिस्ट का नहीं हो, तो राइटिस्ट का बल देगा वो, तो बच्चे उसको अडॉप्ट कर ले, ठीक है। हो सके वो पूंजीवाद पर बल देता हो, बात समझ रहे हैं ना, गांधीवादी विचारधारा का विरोध करता हो शिक्षक, तो क्या उसको अडॉप्ट कर लेगा वो। दूसरा ऑप्शन कहता है अकेले कार्य करने के लिए जोर देना, जोर हम कभी नहीं देंगे, ठीक है, एक एलिमिनेट हो गया। तीसरा कहता है प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र अनुभूत करना, ठीक है। फोर्थ कहता है शैक्षणिक कार्यों में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना। अरे भाई नंबर उम्बर हमें नहीं देना है ना, ग्रेड के लिए हम काम नहीं करवाते हैं। तो 2 कैंसिल हो गया, 2 आंसर बच गया। जल्दी से बताइए क्या होगा। ओहो, तब तो तीनों कैंसिल हो गया, मैंने तीनों कैंसिल कर दिया ना। शिक्षक को भी तो स्वीकार नहीं करेगा, जो बच्चे शिक्षक का जो विचारधारा जस्ट मैंने समझा दिया। तो एक ही चीज़ है, उसे हम क्या करेंगे, फ्री छोड़ेंगे, ताकि वो बच्चे खुलकर अपनी बातों को रख पाएंगे वो सामने, है ना। चलिए क्लियर यहाँ तक। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अभी कभी लाइक करिए, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, और चैनल पर यदि आप नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा इसे, ठीक है, जरूर करिएगा। मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। चलता हूं मैं, और साउंड का बताइएगा, क्योंकि दूसरे माइक से मैं पढ़ा रहा हूं आज, तो साउंड बताइएगा क्या कैसा जा रहा है, बाकी मैं फिर देखूंगा उसके बाद। क्लियर है, आगे चलते हैं। 86 क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। अब सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण में क्या क्या शामिल होना चाहिए। पहला कहता है शिक्षार्थियों की कठिनाई विशेष की पहचान करना। दूसरा कहता है पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध कराना। तीसरा कहता है चर्चा के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। फोर्थ कहता है, अंतिम कहता है शिक्षार्थियों की त्रुटियों में तुरंत सुधार करना। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका भी आंसर, इसका ठीक पहले वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, स्वतंत्र से देना, फिर वही चीजें यहाँ पर अवसर देंगे हम उसे। क्या करेंगे, अवसर जितना देंगे उसे, अपॉर्चुनिटीज जितना देंगे बच्चों को, वो अपनी बातों को सामने रख पाएंगे, वो भी अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। 87 क्या कहता है, 87 शिक्षक शिक्षा के दौरान समूह शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है। सॉरी, सूक्ष्म शिक्षण किसकी ओर संकेत करता है। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग आप सबने किया होगा या कर रहे होंगे, जो भी बीएड अभी या डीएलएड कर रहे हैं, तो हमने तो खूब किया है भाई, बहुत मजा आता है, मत पूछो। आप लोग सबको पता हो कितना मजा आता है बीएड के दौरान, इतना मजा आता है उसका कुछ कहना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन 1 कहता है प्रशिक्षक का बारीकी से अवलोकन करके, एक मिनट यहाँ पर कट रहा है ना, पढ़ता हूँ पहला। कह रहा है टीचिंग बाय ऑब्जर्विंग द टीचर एडुकेटर मिनटली, ठीक है। दूसरा कहता है ऐसी छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी होगा, यहाँ पर सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हों। तीसरा कहता है छोटे समूह में शिक्षार्थियों को पढ़ाना। और फोर्थ कह रहा है ऐसा एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। एक छोटे समूह में हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा से भूमिका निर्वाह करते हैं अपना, है ना, ताकि चीज़ों को हम अच्छी तरह से जान सके, समझ सके। समझ गया ना, क्लियर है, आगे चलते हैं। 88 क्या कहता है, 88 कहता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिक अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह, मतलब सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जब वो व्यक्तिक अनुभव को प्रयोग करता है तो क्या करता है, और पाठ को भागीदार मतलब दिलचस्प बनाने वाला बनाता है,
बनाने वाला बनाता है, ठीक है। दूसरा कहता है शिक्षार्थियों की ऊर्जा का समीकरण करता है। तीसरा कहता है उसकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। और फोर्थ कहता है शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूछ रहा है, जब हम व्यक्तिगत अनुभव मतलब हर बच्चे के एक अनुभव को हम ऐड करेंगे, क्लास में ऐड करना चाहें, तब हम कौन सा ऑप्शन के साथ चलेंगे। चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। देखिए इसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पूछे कैसे, यहां पर बोल रहा है ना उसका स्थानिक और वास्तविक वैश्विक संदर्भ के साथ जोड़ेगा। वो हर एक बच्चा क्या करेगा, यहां बोल रहा है व्यक्ति का अनुभव, हर एक बच्चे का अनुभव क्या करेगा, साझा करेगा अपने टीचर्स के साथ, अपने ग्रुप के साथ, अपनी पीयर असेसमेंट के साथ। बात समझ रहे हैं ना। तो उसमें क्या करे, खुलकर वो सामने आएगा, उस चीज को, प्रॉब्लम को सामने रख पाएगा, जानेगा नई बात को, पुराने ज्ञान को जोड़ पाएगा नए ज्ञान के साथ, है ना। वही प्याजे वाला कॉन्सेप्ट आप लीजिए इक्विलिब्रियम का, है ना, नए चीज को जानेगा, है ना। चार पैर का कौन होता है, बिल्ली उसने सीखा, फिर गाय देख लिया तो बोल दिया उसे ये एक बिल्ली है, बोला नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं है ये गाय है। क्यों, तो वो कंफ्यूज होगा कि उसका भी चार पैर था, इसका भी चार पैर है, मैंने बिल्ली और गाय का बड़ा बड़ा ले लिया ना। कुत्ते का बच्चा लो और एक बिल्ली को ले लो, अब वो उस बच्चा कंफ्यूज होगा कि दोनों के साइज इक्वल है, पूंछ है दोनों के, चार पैर है, कान दोनों को खड़े हैं, तब डिफरेंस हमें बताएंगे, तब वो फिर से इक्विलिब्रियम में आएगा। हमने पढ़ा है ना ऐसे। चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थी की सांस्कृतिक पूंजी पूंजी बनते हैं। अच्छा, बच्चे का ना सांस्कृतिक पूंजी क्या है भाई, सिंपल सा बात है भाई, जो आप बचपन में घर में सीखे हैं ना वो आपका संस्कृति, कल्चरल नॉलेज, कल्चरल मनी है, आपका वेल्थ है। आपका बच्चा जो घर में सीखता है वो आपका पारंपरिक हुआ। बात समझ, तो घर इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएगा ना सीधा पॉइंट आउट करिएगा घर से संबंधित और अपने परिवार। देखिए एक छोटे बच्चे के लिए पहला समाज कौन होता है पता है, घर घर के मेंबर ही होते हैं। पहले टीचर कौन होते हैं, उसके मम्मी पापा होते हैं। पहला भाषा कौन होता है, उसके मदर टंग होते हैं। पहली फीलिंग क्या होता है, अपने माँ बाप को महसूस करना। उसकी पहला एहसास क्या होता है, माँ बाप के साथ जो संपर्क बनाना होता है। बात समझ रहे हैं ना, मूल्य को, एलिमेंट को समझिए क्या है। तो क्या है, जहां मिल जाए परिवार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, 3 नंबर सामने दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ज्यादा बल मत लगाइएगा, हल्के में सॉल्व करिएगा, हल्का से हल्के में अच्छा से स्ट्रोक चलाइए, सीधा पंच 4 नंबर जाएगा, 4 नंबर मिलेगा आपको, मतलब चौवा जाएगा आपका, फोर्थ जाएगा, है ना, क्या बोलते हैं उसका, ना चौवा ही बोलते हैं ना, चौका 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 जाएगा आपका। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। यहां पर बोला है सामाजिक विज्ञान की जो कक्षा है उसमें प्रगतिशील शिक्षा कौन सा है। शिक्षार्थियों को अलग करना, अरे भाई हम अलग कर देंगे तो समावेशी शिक्षा कहाँ से आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल को ही ब्रेक कर देंगे, नहीं। दूसरा कहता है फंक्शनल इंटेलिजेंस मतलब कार्यात्मक बुद्धि। तीसरा कहता है परीक्षा में अंक लाने पर बल देना, फिर वही बात है हम कैंसिल करेंगे। और फोर्थ कहता है बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। अंतिम फट सना खत्म करेंगे, हमारी तरफ फट सना बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में फुक्ता बोलते हैं, है ना। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बहुलता विविधता को हम समानता देंगे। मेजोरिटी और पॉपुलैरिटी, मल्टीप्लिसिटी सबको हम रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि क्लास में डाइवर्सिटी होता है, बहुलता होता है हमारे यहाँ। क्लियर है, चलिए ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और खास रिक्वेस्ट है उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिनको खास जरूरत है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आज मैं माइक चेंज किया हूँ, साउंड का प्रॉब्लम होता है इसलिए, और भी बहुत कुछ है। तो कमेंट जो करेगा प्लीज़ 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 यार लाइक कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना यार, मेहनत करता हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिए, और छोटों को बहुत सारा प्यार दीजिए, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा। छोटे बच्चे भगवान का रूप माने गए हैं, तो आशीर्वाद वो आपको दिल से देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, इंजॉय करिए और मेहनत करिए, एग्जाम नजदीक है, ठीक है। फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच।